बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.4 के 7 क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हो चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 8 जो कि स्टेटमेंट शो दैट 16C11 प्लस 16C10 इज इक्वल टू 17C11। छोटा सा प्रूफ है, हमने इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? इधर कम्बिनेशन का फार्मूला ओपन कर देंगे, कम्बिनेशन का फार्मूला ओपन कर देंगे, फिर उस फार्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, कुछ चीज़ें कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेने के बाद लास्ट में हम देखेंगे कि अगेन उसे क्लोज करने से 17C11 का फार्मूला बन रहा होगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा लेफ़्ट और राइट साइड। लेट्स सी कि कैसे होता है। क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 ये था कि हम प्रूफ करें कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। इधर दो कम्बिनेशंस का सम है और इधर कम्बिनेशन सिंपल एक ही है। इसकी जनरल फॉर्म भी अभी हम इसी एक्सरसाइज के अंदर, बल्कि आज के लेक्चर के अंदर ही हम कवर करेंगे कि कैसे ये प्रूफ होता है। देखें, ये n16 ये 16 n सेम है। अगर दो कॉम्बिनेशंस का n सेम और हम सम कर रहे हो प्लस अदर कंडीशंस, तो दूसरी साइड पे आ जाता है n+1, 17 हो गया 16 + 1। और नीचे 11 हो और उसमें से एक फिर माइनस कर दे, यानी यहाँ पे r हो और r में से एक कम कर दें 10 बन के, दूसरी साइड पे r ही रहता है। कैसे? ये हम जनरल फॉर्म भी इसकी प्रूफ करेंगे और अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके ये भी प्रूफ कर रहे हैं। कैसे करेंगे प्रूफ इसको? देखिए, हम इसकी लेफ़्ट साइड सिलेक्ट कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, और फिर लेफ़्ट हैंड साइड में जो फार्मूला है वो ओपन कर देते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड क्या थी या क्या है? ये इम्प्लाई कर रही है 16C11 प्लस 16C10। तो मैं इसको अगर ओपन करना चाहूँ तो ये बन जाएगा 16 फैक्टोरियल ओवर 11 फैक्टोरियल इंटू दोनों का डिफरेंस डायरेक्टली लिख देते हैं, जो कि 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बनेगा। सिमिलरली अगर इधर हम देखें, फार्मूला ओपन करें तो n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और फिर दोनों का डिफरेंस जो कि 6 फैक्टोरियल बन रहा है। अब इनमें से हमने कंपेयर करना है दोनों जो फ्रैक्शंस हैं। 16 फैक्टोरियल सेम है, कॉमन ले सकते हैं हम, बट ये 11 फैक्टोरियल है, इधर है 10 फैक्टोरियल। हम 11 को अगर ब्रेक कर लें, कैसे ब्रेक करें कि फैक्टोरियल की डेफिनेशन यूज़ करें कि हम इसको ओपन करके लिख सकते हैं 11 फैक्टोरियल है, हम इसको लिख सकते हैं 11 × 10 फैक्टोरियल। अब देखें, इधर भी 10 फैक्टोरियल अपेयर हो गया, इधर भी हो गया। मैं ये साथ में लिखते ही जा रहा हूँ, 10 फैक्टोरियल पेयर हो गया इस साइड पे। अब नेक्स्ट है 6 फैक्टोरियल, इधर है 5 फैक्टोरियल। अब हम 5 फैक्टोरियल को तो वैसे ही लिख देंगे, बट ये जो 6 फैक्टोरियल है इसको हम एक्सपेंड कर लें या ओपन कर लें, ये आ जाएगा 6 × 5 फैक्टोरियल। अब दोनों साइड पे 5 फैक्टोरियल आ गए। ऐसा करने का हमारा मकसद क्या था? हमारा मकसद ये था कि हम इसमें से कुछ ना कुछ कॉमन ले सकें। तो ये आ गया 16 फैक्टोरियल कॉमन, और फ्रैक्शन के नीचे से अगर देखें डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है और साथ में 5 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। बाकी क्या बच गया? 16 फैक्टोरियल कॉमन आ चुका है, बाकी रह गया 1, 11 इधर रह गया, 10 कॉमन जा चुका है, 5 फैक्टोरियल कॉमन जा चुका है, बाकी रह गया ये वाली 16 कॉमन है, इसकी जगह 1 रह गया, 10 फैक्टोरियल कॉमन है, 5 फैक्टोरियल कॉमन है और रिमेनिंग 6 रह गया। और नेक्स्ट देखें, अब इसको 16 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब ये जो बात है इसको हम एलसीएम लेना है, लेकिन एलसीएम का एक रूल ये भी होता है कि हम इनको मल्टीप्लाई करके 66 ना लिखें, बल्कि हम ऐसे ही लिख लें 11 × 6। तो ये भी एक एलसीएम ही है। उसके बाद एलसीएम का रूल ये भी होता है कि जो सेम वैल्यू होती है आप उसको छोड़ दें, जो बाकी बच जाए उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। ये 6 आ गया, प्लस सेम को छोड़ दें, 11 आ गया, 11 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये। अब इसमें कुछ बातें अरेंज करने वाली हैं। कैसे? कि 16 फैक्टोरियल है और इन दोनों का जब सम करेंगे तो वो बन गया 17, और ये आ गया 10 फैक्टोरियल, ये आ गया 5 फैक्टोरियल, और इसको वैसे ही लिख देते हैं मल्टीप्लाई 11 × 6। अब ये बातें भी अरेंज करने वाली हैं, इनको तरतीब लगा लेते हैं। कैसे तरतीब लगाएंगे? अगर देखें तो ये 17 पहले लिख देता हूँ मैं,
और 16 फैक्टोरियल बाद में लिख देता हूँ। इधर भी ऐसे कि पहले मैं 11 लिख देता हूँ, फिर 10 फैक्टोरियल लिख देता हूँ ये वाला, और साथ में पहले 6 लिख देता हूँ, बाद में 5 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। वो तो मल्टीप्लिकेशन रही है इनकी। अब अगर देखा जाए तो ये 17 इंटू 6 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल हम इसको 17 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और नीचे 11 इंटू 10 फैक्टोरियल हम इसको 11 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और साथ में 6 इंटू 5 फैक्टोरियल हम इसको 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और ये वाली चीज़ है, इसका फार्मूला अगर क्लोज किया जाए, फार्मूला अरेंज किया जाए, तो ये है n फैक्टोरियल जो कि n की जगह आ गया, और फिर ये है r फैक्टोरियल 11, और ये इन दोनों का डिफरेंस है 6, 17 माइनस 11 का जो डिफरेंस 6 है ये आ गया। तो बिल्कुल ये कम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है उस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ है r फैक्टोरियल, और ये साथ में लिखा हुआ है n माइनस r फैक्टोरियल। और इस चीज़ को अगर हम यूज़ करें देखें तो हमने तो लेफ़्ट साइड लेके चले थे। लेफ़्ट साइड क्या थी? वो थी 16C11 प्लस 16C10, और हमने क्या बना ली है उसे 17C11, जो कि हमारी लेफ़्ट और राइट साइड प्रूफ हो चुकी है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है कि देयर आर 8 men and 10 women members of a club. How many committees of numbers can be formed? 4 women। यानी कि क्वेश्चन मिलता जुलता ही है। ये ऊपर एक क्वेश्चन था ये वाला, हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 5 मेंबर कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन्स व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पार्टिकुलर पर्सन्स, और इसके ऊपर था ये क्लब वाला। The members of a club are 12 boys and 8 girls. In how many ways can 3 committees of 3 boys and 2 girls be formed? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात ख्याल रखने वाली है, वो ये कि देर आर 8 men and 10 women। अगर दोनों को देखा जाए तो टोटल 18 बनती हैं। हाउ मैनी कमेटीज ऑफ मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड? 4 वुमेन। अब देखें हमने मैन को भी इस्तेमाल करना है और वुमेन को भी इस्तेमाल करना है। जस्ट अ मिनट, मैं वेरीफाई कर लूँ। मेरा ख्याल है यहाँ पे कुछ मिस है। जी मैंने कंफर्म कर लिया, ये क्वेश्चन थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है। हाउ मैनी कमेटीज ऑफ 7 मेंबर्स, यहाँ पे 7 मेंबर आता है। 7 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यानी कि एक कमेटी के अंदर टोटल 7 लोग हों, और कितनी कमेटियाँ बनेंगी अगर 4 औरतें हों। यानी हमें बज़ाहिर यही लग रहा है कि 4 औरतें होंगी तो ज़ाहिर बात है 3 मर्द बाकी रह जाएंगे, तो उससे कितनी कमेटियाँ बन सकती हैं 3 मर्द और 4 औरतों से। इधर कह रहा है एट द मोस्ट 4 वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 औरतें हों। यानी 3 औरतें भी हम 4 मर्दों के साथ कंबाइन कर सकते हैं, 2 औरतें भी हम कर सकते हैं 5 मर्दों के साथ, 1 औरत हम कर सकते हैं कंबाइन 6 मर्दों के साथ, तो टोटल 7 हो जाएंगे। उनकी कमेटियाँ कितनी पॉसिबल है ऐसा करने से? अब हमें नहीं पता कि जो 8 आदमी हैं उनमें से कौन सी आदमी हम सिलेक्ट करने हैं, या जो 10 औरतें हैं उनमें से एक कौन सी हम ले रहे हैं, नहीं पता। लेकिन फार्मूला हमें बता देगा कि हम टोटल कितनी कमेटियाँ जनरेट कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट है इसका एटलीस्ट 4 वुमेन, यानी कि कम अज़ कम 4 औरतें हों, 5 भी हो सकती हैं उस कमेटी में, 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, लेकिन कम अज़ कम 4 हों। तो क्वेश्चन नंबर 9 के 3 पार्ट हैं, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं राइट डाउन करता हूँ, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि एक हमने कमेटियाँ बनानी है 7 मेंबर्स की, जबकि हमारे पास टोटल 8 मर्द हैं और 10 औरतें हैं। इनमें से हमने कुछ ऐसे दोनों को शामिल करना है और 7 मेंबर टोटल लेने हैं। अब वो कह रहा है कि जो 4 हमने लेनी है ना ख़वातीन हो, तो बाकी अगर 4 ख़वातीन हैं तो बाकी जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो आदमी होंगे, फिर वो अगर टोटल हमने 7 बनाने हैं, अगर 4 वुमेन है तो फिर 3 आदमी हमें सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 3 आदमी। जब हम इसका कम्बिनेशन या कमेटी की तादाद निकालेंगे तो टोटल वुमेन हमारे पास हैं 10,
10 में से अगर हम 4 ले रहे हैं तो इसका जो कम्बिनेशन बनेगा वो 10C4 बनेगा। और साथ में ही उसी ही कमेटी के अंदर हम 3 आदमी भी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आदमियों की कुल तादाद थी 8, तो ये बन जाएगा 8C3। तो इसको हमने कैलकुलेट करना है। ओपन करना चाहें तो ओपन करके लिख लें 10 फैक्टोरियल, और फिर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, और फिर इन दोनों का डिफरेंस जो कि 6 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल, और फिर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, फिर 8 और 3 का डिफरेंस जो कि n-r 5 फैक्टोरियल बन रहा है। और जब इसको मज़ीद हम सॉल्व करते हैं तो हमें कैलकुलेटर दिखा रहा है 10C4 मल्टीप्लाई 8C3, 11,760। तो हम 4 ख़वातीन और 3 मर्द को एक कमेटी के अंदर रखें तो 18 लोगों से तकरीबन हम 11,760 कमेटियाँ तश्कील दे सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है कि एट मोस्ट 4 वुमेन, एट मोस्ट। अब एट मोस्ट 4 वुमेन का क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमने कमेटी बनानी है ना, उसमें 4 ख़वातीन आ सकती हैं। मैं इधर लिख देता हूँ, एक कमेटी है, इसमें 4 ख़वातीन हैं, बाकी 3 मर्द हैं, ये एक कमेटी बन गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा 4 थी तो हम 3 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 वुमेन और फिर 4 मर्द कर दें, 4 मैन। और अगर 2 ख़वातीन हैं तो 2 ख़वातीन के साथ हम 5 मर्द ऐड कर देते हैं। और अगर एक ख़वातीन है, एक औरत है, एक औरत है तो फिर 6 मर्द होंगे, 6 मैन। और अगर औरत कोई भी नहीं है, 0 वुमेन, फिर साथ के साथ मेल हो सकते हैं, मर्द हो सकते हैं, मैन। तो ये हम डिफरेंट जो हैं, क्योंकि उसने कहा था ना कि एट मोस्ट 4 वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हम यूज़ कर सकते थे, तो हम ये 5 किस्म की जो कमेटियाँ हैं वो तश्कील दे सकते हैं। लेट सी के सॉल्व कैसे करेंगे। अब देखें, वुमेन है, 4 वुमेन है, 4 टोटल कितनी है, टोटल 10 है, 10 में से 4 का मतलब है 10C4, और फिर साथ में इसके 3 मैन है, टोटल मैन कितने हैं, 8, तो ये बन जाएगा 8C3। तो ये एक जो कमेटी की टाइप थी ये ऐसे बन गई। अब हमें नहीं पता कि वो 4 औरतें कौन सी हैं 10 में से, ना ही मर्दों का पता है कि वो 8 में से 3 मर्द कौन से हैं, इसलिए हम ये कम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं। और फिर आ गया 10C3, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 8C4, फिर आ जाएगा 10C2 मल्टीप्लाई 8C5, और फिर ये वाला आ गया 10C1, और लास्ट में अगर हम देखें 8C6, और ये वाला आ जाएगा 10C0, और मल्टीप्लाई आ जाएगा 8C7। ये कुछ कमेटियों की टाइप्स थी जो हमने लिखी हैं। अब इनको हम ऐड कर लें। पहले तो इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे, और कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 10 ब्रैकेट लगाएं, 10C4 लिखें और मल्टीप्लाई कर दें 8C3 के साथ, तो हमें कैलकुलेटर दिखाएगा ये यही बन रहा है 11,760। और अगर 10C3 इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ गया। और अगर टोटल बन गया, इनको ऐड करें तो भाई इतनी कमेटियाँ बना सकते हैं हम, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ख़वातीन एक कमेटी के अंदर रखें तो। अब इसके बाद हमारा है पार्ट नंबर, इसका पार्ट नंबर ए, ये पार्ट नंबर बी था, पार्ट नंबर बी, और पार्ट नंबर सी इन्हीं स्टेप्स के ऊपर। पार्ट नंबर सी में ये था एट लीस्ट 4 वुमेन, एट लीस्ट
4 वुमेन, यानी कम अज़ कम 4 ख़वातीन हों। अब कम अज़ कम 4 ख़वातीन का क्या मतलब है कि 4 ख़वातीन, 4 औरतें आ गई और बाकी 3 मर्द आ गए। अब पहले हमने ज़्यादा से ज़्यादा की बात की थी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 थी, फिर उससे कम वाली ली। अब कहता है कम अज़ कम 4 हों। कम अज़ कम 4 हैं तो फिर हम 5 भी ले सकते हैं। 5 औरतें आ गई, 2 मर्द आ गए, 6 औरतें आ गई और साथ में 1 मर्द आ जाएगा, 1 मैन। और अगर साथ की साथ ही औरतें आ गई हैं तो फिर मेल 0 होगा। तो ये इस केस के अंदर हम 4 तरह की कमेटियाँ तश्कील दे सकते हैं, बना सकते हैं। जगह कम होने की वजह से बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही हो रहा है, तो मैं एक लाइन लिख के जस्ट इसका सम अप करता हूँ। ये बन जाएगा, क्योंकि वुमेन 10 है, 10C4 और ये साथ बन जाएगा 8C3 प्लस ये बन जाएगा 10C5 और 8C2 प्लस 10C6 और ये बन जाएगा 8C1 प्लस 10C7 मल्टीप्लाई 8C0। कैलकुलेट कर लें इसको। ये कैलकुलेटर दिखा रहा है 20616। तो ये इसका आंसर है। मैंने एक स्टेप मिस किया है, ये वाला न्यूमेरिकल, तो ये आप उसके अंदर कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्योंकि इसी लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी करना है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 10 को हम प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो आज हमने किए हैं इसी लेक्चर के अंदर ही, अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है प्रूफ का। कह रहा है कि प्रूव करें कि NCR प्लस NCRN-1 इज़ इक्वल टू N+1 CR। यानी ये जो ऊपर चीज़ हमने प्रूफ की थी, ये थी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ 16C11। अब 16 की जगह पे n लिख दिया है, r की जगह 11 की जगह पे r लिख दिया है। और देखें उसमें अगर प्लस कर दें कम्बिनेशन 16 16 ही था, यानी n n ही है, बट ये जो r है r से पिछली वैल्यू यानी ये 11 है तो उसमें 10 वाला कम्बिनेशन, तो ये NCR प्लस उसमें कर दें NCR-1। तो बिल्कुल यही चीज़ है, बट ये जनरल फॉर्म में आ गई इज़ इक्वल टू। अब n ये जो ऊपर था n इसमें एक ऐड कर दिया n+1 बन गया 16 था, इसमें एक ऐड किया 17 बन गया। और जो नीचे वाला था ये R11, तो ये R आ गया। बिल्कुल इसी तरह ये जो R था ये R आ गया। तो ये यानी क्वेश्चन नंबर 8 ही है, बट क्वेश्चन नंबर 8 की जनरल फॉर्म। तो पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू प्रूफ कर चुके हैं, अब हम करते हैं ये वाली जो जनरल फॉर्म है, फार्मूला कह लें इसको, इसको हम प्रूफ करते हैं अभी। लेट्स सी कि कैसे सॉल्व होगा और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लिए। जैसा कि मैं आपको बता रहा था थ्योरी के अंदर क्वेश्चन रीड करते हुए कि हमने इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 8 के साथ कंपेयर किया और फिर देखा कि ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लेके क्वेश्चन नंबर 18 को प्रूफ किया। हम इसकी भी लेफ़्ट हैंड साइड चूज़ कर लेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी हमने ली जो कि NCR प्लस NCR-1 है। और अगर हम इसको फार्मूले के ज़रिए ओपन कर दें, यानी जो कम्बिनेशन का फार्मूला है, तो ये n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल बन जाएगा। और इधर अगर देखें तो ये बन गया n फैक्टोरियल ओवर R फैक्टोरियल। और फिर ये वाली चीज़ इंटरेस्टिंग है कि n-R फैक्टोरियल। अब फिर इसके अंदर से हमने कॉमन लेना है, एक जैसी चीज़ें बनानी है। ये n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल सेम है, ये r फैक्टोरियल है और ये r-1 फैक्टोरियल है। मैं इक्वल का साइन थोड़ा सा इस जगह पे लिख देता हूँ ताकि जगह मिल जाए हमें। तो ये आ गया n फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल, ये r-1 फैक्टोरियल। एक जैसा बनाने के लिए हम r में से कम कर सकते हैं r और r-1 फैक्टोरियल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। और ये साथ में आ गया n-1 फैक्टोरियल प्लस ये आ गया n फैक्टोरियल। और इधर देखें अगर तो ये r-1 फैक्टोरियल पहले ही इस जैसा बन चुका है, जबकि एक्सक्यूज मी, तो ये n-r
आर प्लस वन है, इसमें से अगर एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा एन माइनस आर फैक्टोरियल, जो कि बिल्कुल इस जैसा बन चुका है। एन माइनस ये वन नहीं आता, सॉरी ये आर आता है, ये आर आता है, बस जल्दी में ये मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी। अब देखें नेक्स्ट हमने कॉमन लेना है। कॉमन क्या ले रहे हैं हम, एन फैक्टोरियल कॉमन आ गया दोनों साइडों से ऊपर, और उसके बाद नीचे से आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन आ गया, और साथ में एन माइनस आर फैक्टोरियल भी कॉमन आ गया क्योंकि दोनों साइडों पे अपेयर हो रहा है एन माइनस आर फैक्टोरियल। बाकी क्या बच गया कॉमन लेने के बाद, इधर एन फैक्टोरियल बाहर चला गया, बाकी वन रह गया, ये आर अंदर रह गया। आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन है, एन माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन है, लिहाजा और बाकी रकम से सेकंड वैल्यू में से हम देखते हैं एन फैक्टोरियल कॉमन गया, बाकी वन रह गया। आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, बाकी रह गया एन माइनस आर प्लस वन। ये एन फैक्टोरियल और ये आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज़ आ गए। इनका हमने एलसीएम लेना है, जैसे इधर लिया था एलसीएम बिल्कुल वैसे ही हम इधर भी इनका एलसीएम ले रहे हैं। और एलसीएम में क्या करेंगे, इनको अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि वैसे ही एक दफ़ा लिख देंगे। सेम चीज़ को छोड़ के जो बाकी रह गई उसको ऊपर वन से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गई। और जब इस वैल्यू को हम देख रहे हैं तो सेम को छोड़ के जो आर है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, वन से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अगर देखा जाए तो एन फैक्टोरियल एज इट इज़, और आर माइनस वन फैक्टोरियल भी वैसे ही, और एन माइनस आर फैक्टोरियल भी वैसे ही। और इधर देखें तो ये वैल्यूज़ कैंसिल होगी, प्लस आर माइनस आर, तो ऊपर रह गया एन प्लस वन, और नीचे अगर देखें तो ये आ गया आर और ये एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल नहीं है, सॉरी। अब इनको अरेंज कर लें, कैसे अरेंज करें, एन प्लस वन मैं पहले लिख देता हूँ ये वाला, और ये एन फैक्टोरियल बाद में लिख देता हूँ। सिमिलरली नीचे है आर और आर माइनस वन, आर और इसके साथ मैं लिख देता हूँ आर माइनस वन फैक्टोरियल, और ये है एन माइनस आर प्लस वन बगैर फैक्टोरियल के, और साथ ही आ गया एन माइनस आर फैक्टोरियल वाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि एन प्लस वन है और फिर उसमें से एक कम होकर फैक्टोरियल है, तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम इसको क्लोज करके यूँ लिख सकते हैं कि ये एन प्लस वन का फैक्टोरियल है। ये आर है और आर माइनस वन का फैक्टोरियल क्लोज हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं आर फैक्टोरियल। और ये एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर फैक्टोरियल है, ये छोटी वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू, तो फैक्टोरियल क्लोज हो रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। और अगर इस चीज़ को क्लोज करें तो ये लिखा हुआ है एन प्लस वन सी और नीचे है आर, ये आ गया, तो एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल और फिर दोनों का डिफरेंस एन प्लस वन माइनस आर। इसको अगर थोड़ा सा बदल के लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एन प्लस वन पहले लिख देता हूँ और माइनस आर बाद में लिख देता हूँ। चीज़ वही है, एन माइनस आर प्लस वन, एन प्लस वन पहले लिख दिया माइनस आर बाद में लिख दिया, और जब इसको क्लोज किया देखा तो ये एन प्लस वन फैक्टोरियल आ गया, नीचे आर फैक्टोरियल आ गया, और फिर दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस एन प्लस वन माइनस आर, तो ये कम्बिनेशन का फार्मूला प्रूफ हो गया जो कि राइट साइड थी, हम तो लेफ़्ट लेके चले थे, राइट प्रूफ हो गई है, तो हम कह देंगे कि हैंस प्रूव्ड, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे। तो इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूफ हुआ। एक्सरसाइज 7.4 हमारी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।